हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीतू कारोलिया। वीसीसी के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो बात करता है द प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चीफ एडवाइजर होते हैं प्रेसिडेंट के और हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हमारी मंत्री परिषद होते हैं उसके प्रमुख होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। सेकेंड पॉइंट जो है वो बात करता है They can be a member of any of the two houses of the Parliament of India having a majority in the Lok Sabha। देखिए हमारे जो पीएम होंगे वो पार्लियामेंट के जो हमारे दो सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा उनमें से किसी एक के सदस्य होंगे और यदि वो सदस्य नहीं है तो उनकी सिलेक्शन जब उनका होगा उसके 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता लेनी होगी दोनों में से किसी भी एक सदन की। और हैविंग अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा जो हमारे पीएम होंगे वो बहुमत दल के नेता होंगे, लोकसभा में बहुमत दल के नेता। थर्ड पॉइंट जो है वो बात करता है द यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके जो हमारे हेड होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे और उनकी जो परामर्श से जो है बाकी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, वो क्या क्या योग्यताएं हैं जो प्रधानमंत्री के लिए होना आवश्यक है। तो बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कहता है बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा इफ द पर्सन चूजन एज द प्राइम मिनिस्टर इज नाइदर अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और नॉर द राज्यसभा एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन दे मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेज विद इन 6 मंथ। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे वो हमारे मेंबर होंगे लोकसभा या राज्यसभा की। यदि वो सिलेक्शन के टाइम मेंबर नहीं है दोनों सदन में से तो उनको 6 महीने के अंतर्गत सदस्यता लेनी होगी। थर्ड पॉइंट जो है वो बात करता है कि बी अबव 25 ईयर ऑफ एज इफ दे आर अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और अबव 30 ईयर्स ऑफ एज इफ दे आर अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। यदि हमारे पीएम लोकसभा के सदस्य हैं तो उनके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी और यदि राज्यसभा के हैं तो उसके लिए 30 वर्ष उनकी आयु होगी, न्यूनतम आयु। लास्ट पॉइंट जो है वो बात करता है नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने सरकार के अंतर्गत भारत सरकार के अंतर्गत कोई भी लाभ का पद धारण ना किया हो। तो ये सारी योग्यताएं थी जो प्रधानमंत्री के लिए उल्लेखित हैं। आगे हम बात करते हैं राइट्स पावर्स विद रिगार्ड टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमारे प्रेसिडेंट की क्या क्या राइट्स हैं, पावर्स हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस एंड कैन एक्सरसाइज फॉलोइंग पावर्स। ही डिसाइड्स द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। जो हमारे पीएम होंगे वो हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करेंगे, देश की जो विदेश नीति है। सेकंड पॉइंट है वो कहता है ही इज द स्पीकर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार के स्पीकर होंगे। और ही इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द पार्लियामेंट, जो रूलिंग पार्टी होगी पार्लियामेंट की, संसद की, उसके वो लीडर होंगे। लास्ट पॉइंट है वो कहता है ही इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। देखिए जो नीति आयोग है उसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। इसके साथ ही आर्टिकल 263 में कहा गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है हमारी अंतरराज्य परिषद पीएम, इसका भी पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब है कि जो भी व्यक्ति पीएम होगा वो नीति आयोग और इंटर स्टेट जो हमारी काउंसिल है उसके भी अध्यक्ष होंगे। अब हम बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की, वो क्या क्या उनकी दायित्व ड्यूटीज हैं प्राइम मिनिस्टर की। टू रिपोर्ट ऑल द वर्क्स डन बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना, जो भी कार्य किया जा रहा है कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा तो प्रेसिडेंट को उनके बारे में जानकारी देना। टू ब्रीफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अबाउट एनी स्टेट ऑफ इमरजेंसी और एनी मैटर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी और अर्जेंट इम्पोर्टेंस। प्रेसिडेंट के लिए स्टेट की यदि इमरजेंसी होती है या कोई फॉरेन पॉलिसी या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होता है या कानून बनाना, ये सारी जानकारियां प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती हैं। टू इन्फॉर्म द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड यूनियन ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट। इसके साथ ही हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट के और यूनियन ऑफ इंडिया के जो भी कार्य होते हैं उनके बारे में प्रेसिडेंट को जानकारी देते हैं। ये कुछ ड्यूटीज होती हैं प्राइम मिनिस्टर की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की जो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हैं। तो आर्टिकल 74 टू एडवाइज द प्रेसिडेंट इन वेरियस मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस देयर विल बी अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर विच मस्ट बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। देखिए आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी।
मतलब राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। और प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद की सलाह पर ही जो भी जानकारी राष्ट्रपति को चाहिए होती है उनको परामर्श करते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की सलाह अनिवार्य की गई थी। जब हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ तो जो भी सलाह मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी वह सलाह राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य थी। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में 44वां संविधान 1978 में क्या किया गया कि जब मोरारजी देसाई थे उस समय की मंत्री परिषद की एडवाइस को प्रेसिडेंट जो है एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। और ये अभी भी आर्टिकल 74 में उल्लिखित है यही कि पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद के लिए कोई भी सलाह राष्ट्रपति भेज सकते हैं। आर्टिकल 74 में और क्या लिखा है कि मंत्री परिषद ने पीएम की अध्यक्षता में यदि राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, किस बात पर सलाह दी, इस बात को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि कोई सलाह मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही इसमें लिखा है कि he can ask for reconsideration of the decision taken by the cabinet of ministers through any such decision advice after reconsideration are bound to be followed by him। तो आर्टिकल 74 में यही कहा गया है कि जो भी सलाह मंत्री परिषद के द्वारा दी जाएगी राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति उसको एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और उसके बाद जो भी सलाह आएगी उसको राष्ट्रपति को मानना होगा। फिर आर्टिकल 75 कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर मिनिस्टर्स विल ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय हिम बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए आर्टिकल 75 में और क्या क्या जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो पीएम को नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की नियुक्ति की जाएगी और इसके साथ ही राष्ट्रपति जो है पीएम को शपथ दिलाएंगे। शपथ के साथ साथ उनका जो इस्तीफा होता है वो भी राष्ट्रपति को दिया जाता है। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करेंगे। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और इस्तीफा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही लिया जाता है। आर्टिकल 77 में कहा गया है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए आर्टिकल 77 में कहा गया है संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति की सहमति से किए जाएंगे। एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल, विभागों का बंटवारा करना मंत्रियों के बीच में, ये पीएम का विशेषाधिकार होगा और यह तय करेंगे पीएम। लेकिन एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के जो भी नियम होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाएंगे। फिर आर्टिकल 352 की जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता होगा कि आर्टिकल 352 जो है 352 वो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख करता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल जो है मंत्री परिषद कैबिनेट की सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। फिर पीएम और प्रेसिडेंट की जब यदि हम मध्य संबंधों की बात करते हैं तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें पीएम और प्रेसिडेंट की संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 78 जो है उस संबंधों को परिभाषित करता है, पीएम और प्रेसिडेंट के मध्य संबंधों को। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 78 के बारे में। तो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। देखिए आर्टिकल 78 में जो है पीएम और प्रेसिडेंट्स के संबंधों के बारे में बात की गई है। वो यदि कोई भी जानकारी प्रेसिडेंट को चाहिए तो वो प्राइम मिनिस्टर से ले सकते हैं। To furnish such information relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation as the president may call for। कोई भी जानकारी जो राष्ट्रपति को चाहिए वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या यूनियन एंड प्रपोजल्स ऑफ लेजिस्लेशन से हो तो राष्ट्रपति उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी रिक्वायर या if the president so requires to submit for the consideration of the council of minister any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the कोई भी निर्णय जो मंत्रियों के द्वारा लिया गया है और यदि राष्ट्रपति उसको चाहते हैं कि मंत्री परिषद पर इसमें सलाह की जाए तो राष्ट्रपति ऐसा भी करने का आदेश दे सकते हैं। इसके साथ ही जब हम यदि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है, कैबिनेट का अध्यक्ष होता है, पीएम उस सदन का नेता होता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। याद रखिएगा पीएम उस सदन का सदस्य होता है जिसकी वह सदस्यता लेता है और लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। इसके साथ ही
The executive powers of the union shall be vested in the president and shall be exercised either directly or through subordinate officers in accordance with the constitutions. जो भी executive powers होती हैं, कार्यकारी शक्तियां होती हैं, वो प्रेसिडेंट में होती हैं और प्रेसिडेंट डायरेक्टली या अपने जो भी अधीनस्थ मंत्री होते हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, उनके द्वारा उनको करता है। आर्टिकल 53 में कहा गया है हमारे संविधान के। फिर आर्टिकल 74 में कहा गया है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड द एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डिंग्स विथ सच एडवाइस। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। आर्टिकल 75 बात करता है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड होंगे और बाकी जो भी मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। देखिए हमारे संविधान के निर्माण के समय डॉक्टर अंबेडकर ने प्रधानमंत्री की जो भूमिका है कार्यकारी प्रमुख के रूप में तय की थी। इसलिए जो यूएसए के हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना रखते हैं, इसीलिए हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्हें नाम मात्र का प्रमुख और हमारे जो प्रधानमंत्री उन्हें वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में थे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।